लगातार क्षेत्र में जनसभा कर रही हैं डॉक्टर नूतन कुमारी से मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आखिर बिहार के परिवर्तन को लेकर और मढ़ौरा के परिवर्तन को लेकर इतना जनसभा कर रही हैं और महिलाओं में क्या उत्तेजना है, क्या प्रशांत आएंगे तो बिहार के परिवर्तन के लिए कुछ बड़ा हो पाएगा, क्या कुछ लगता है? आप जनसभा कर रही हैं, हर पंचायत में देख रहे हैं, हर प्रखंड में देख रहे हैं, आप जनसभा कर रही हैं, महिलाओं से संवाद करनी, प्रशांत की विचारधाराओं की बात कर रही है, क्या लगता है कि प्रशांत आएंगे तो बदलाव होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा मैं लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाऊंगी। और आपने जो कहा कि प्रशांत किशोर आएंगे तो बदलाव होगा, यह निश्चित है, बदलाव होगा ही, क्योंकि जो 5 संकल्प जनसुराज ने किया है, प्रशांत किशोर ने किया है, वह जमीनी स्तर पर लोगों के व्यवस्था को बदलने के लिए सुनियोजित योजना है और ये योजनाएं लोगों के जीवन को बदलेंगी, बिहार को शिक्षित, स्वस्थ और रोजगार युक्त बिहार बनाएगी। और मैं जो जनसभा कर रही हूँ सिर्फ महिलाओं की जनसभा नहीं है, चूंकि यहाँ पलायन के कारण पुरुष वर्ग बहुत कम है गांव में, इसलिए अधिक महिलाएं ही दिखती हैं और जो समस्याएं यहाँ हैं बिहार में उससे महिलाएं ही जूझ रही हैं, इसलिए वो हम लोगों को सुनने के लिए आती हैं और वो लोग संकल्पित हो रही हैं कि सही में अब हमें अपने परिवार की व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज के साथ जुड़ना चाहिए। ये संकल्प महिलाएं ले रही हैं और स्वाभाविक है कि जब शक्ति उतर आएगा किसी बदलाव के लिए तो परिवर्तन होना ही है। अजय, अब जिस क्षेत्र से आप चुनाव की बिगल फूकी है, मढ़ौरा सोना का चिड़िया कहा जाता था, चीनी फैक्ट्री, मटन फैक्ट्री हुआ करता था, यहाँ पे लोगों का जो समुदाय होते थे, कई लोगों का यहाँ पे जाति राजनीति की बहुत ज्यादा डंडा चलती है, तो क्या आप आई हैं तो जाति की राजनीति, क्या सोने का चिड़िया जीतेंगी तो फिर वापसी वो खूबसूरती मढ़ौरा को वापस ला पाएंगी? जाति की राजनीति तो करनी ही नहीं है। पूरे बिहार में जो भी बिहार के वासी हैं सभी बिहारी हैं और उसके बाद भारतवासी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो पहले था कि जात का नाम लेना जुर्म समझा जाता था, वैसा बनाना है समाज को कि फिर से कोई किसी की जाति न पूछे, सिर्फ यह जाने कि ये बिहार का है, ये भारत का है। तो जाति पाति की राजनीति हम लोग करने नहीं आए हैं, हम लोग बिहार की जनता को उठाने के लिए आए हैं और जो यहाँ की समृद्धि है, मढ़ौरा की समृद्धि है, उसको लौटाने के लिए आए हैं, चाहे वह चीनी मिल के रूप में हो या और भी कोई उद्योग धंधा के रूप में हो। हर तरह से मढ़ौरा को भी विकसित करना है और बिहार को भी विकसित करना है। तो जाते थे क्या कहेंगे पूरे बिहार वासी से? पूरे बिहार वासियों से मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि सभी लोग कर्मठ बने, ईमानदार बने, सुशिक्षित बने। सुशिक्षित बनने का उपाय जनसुराज ला रहा है। पहले कर्मठ और ईमानदार बने और सही राजनेता चुने, सही अपने प्रतिनिधि को चुने, तभी उनके व्यवस्था में परिवर्तन आ पाएगा। बस, धन्यवाद। अभी हमारे साथ डॉक्टर नूतन जो कि मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से विकास के लेकर और तमाम भावी विधायक भी हैं, प्रत्याशी भी हैं और क्षेत्र में लगता है जनसभा भी कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बार प्रशांत आएंगे तो बिहार के परिवर्तन का धारा बदल सकता है। अभी हमारे साथ भी राजीव चौधरी भी जुड़े हैं, उनसे मैं तमाम मुद्दे पे चर्चा करूंगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग जनसभा कर रहे हैं, आप एक युवा हैं, बिहार के परिवर्तन के लिए क्या कुछ कहिएगा? जी नमस्कार। आपके माध्यम से पूरे बिहार कि जितने भी लोग आपका चैनल देखते हैं उनको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, परिवर्तन तो इस बार बिहार में होकर ही रहेगा, इसलिए कि लहर चल दिया है और जितने युवा साथी हैं और माताएं बहनें हैं, सब लोगों ने ठान लिया है कि अब परिवर्तन करके रहना है। झूठा और बहलाने फुसलाने वाला जो पार्टी है उसको अब की रखे जाएगा, भगाया जाएगा। क्या लगता है कि आरजेडी और बीजेपी जदयू साफ हो जाएगा? अब की एकदम साफ हो जाएगा। और देखिए, लड़ाई जो भी है बिहार में, लड़ाई बीजेपी और जनसुराज के बीच में लड़ाई है, तीसरा कोई नहीं है। जहां भी लड़ाई है जनसुराज और बीजेपी में है। आखिर जनता की क्या राय है? और लगातार आप देख रहे हैं जनसुराज के लेकर आप तमाम जो विचार है, जनता भी उब चुकी है कई पार्टियों से, और इस बार क्या बिहार में परिवर्तन हो सकता है और क्या अनुमान लगाया जा सकता है आने वाले 2025 में अब की किसको सर पे सजेगा
हर विधायक की ताज और कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।